Welcome to Dramatic Touch. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं काबली पुलाव की 3rd एपिसोड के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ, जो कि एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। इसका ना सिर्फ नाम अनयूजुअल है बल्कि इसकी कहानी भी अनयूजुअल है। तो चलिए नाजरीन, फिर मिलकर इसके रिव्यू करते हैं। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं कि हाजी साहब लोगों की बातें सुनकर तंग आ जाते हैं और फिर वो बारबीना को लेकर वापस जाने का फैसला करते हैं, जिस पे सब घर वाले उनके पीछे दौड़ते हैं उन्हें रोकने के लिए। लेकिन वो चूँकि फैसला कर चुके होते हैं, अचानक दरवाज़ा खुलता है और ASI आ जाता है और वो आकर कहता है कि हमें तो इत्तला मिली है कि आपके घर में कोई गैर मुल्की औरत है। तो हाजी साहब बताइए, ये कहाँ से आई है और ये कौन है? ये ASI अपने पर्सनल ग्रज की वजह से हाजी साहब के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो इनका हमसाया ही होता है और बचपन में उसे चोरी करते हुए हाजी साहब ने पकड़ा हुआ होता है, जिसका वो बदला इनसे लेना चाहता है। इसलिए ये उसको अच्छा मौका मिल जाता है और वो उनके घर आ धमकता है। उसके बाद वो हाजी साहब से बहुत बदतमीज़ी करता है। हाजी साहब के सारे बहन भाई छुप जाते हैं और बाद में वो उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मानता। फिर हाजी साहब अपने किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं जो कि उसका ऑफिसर होता है, और फिर वो उनको थाने ले जाना ही चाहता है, तो उस ऑफिसर का फ़ोन आ जाता है, जिसके बाद वो फिर जी सर, हाँ जी सर करता है और हाजी साहब से माफ़ी मांगता है कि मैं तो आपका बच्चा हूँ, पुराना हमसाया हूँ, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं कभी आपके घर नहीं आऊँगा, वगैरह वगैरह। तो नाजरीन, आपने देखा, ये हमारी पुलिस का हाल है कि ऊपर से फ़ोन आ जाए तो सब सीधे हो जाते हैं, वरना किसी का कुछ नहीं सुनते और उसको पकड़ के जेल में डालने की बात करते हैं। हाजी साहब को बहुत बुरा लगता है, उन्हें गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। वो बारबीना से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे सारे घर वाले भी बेएतबारे हो गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। फिर वहाँ शमीम आ जाती है, वो भी बार बार हाजी साहब को तंग करती है और पूछती है कि बताएं आप उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और ये तुम्हारी क्या लगती है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि औरतों की सेक्स सेंस बहुत ही तेज़ काम करती है और उसको भी लगता है कि कोई गड़बड़ है। हाजी साहब इसको ऐसे ही नहीं यहाँ लेकर आए हैं। बारबीना खाना पकाती है, सारे काम करती है, बच्चों के साथ खेलती है, सबके साथ खूब घुल मिल जाती है और हाजी साहब का तो खूब ख्याल रखती है। फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हाजी साहब के दिल में भी उसके लिए नरम गोशा पैदा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजी साहब का भतीजा उसकी तस्वीर बनाना चाहता है, लेकिन हाजी साहब उसको डांटते हैं और उसको कहते हैं मैंने तुम्हें मना किया था, बहनों और माओं की तस्वीर नहीं बनाते। वो कहते हैं लेकिन ये तो हमारी मेड है। और उस वक़्त बारबीना पंजाबी गेटअप में हाजी साहब के सामने आती है, जिसे देख के हाजी साहब देखते ही रह जाते हैं। और फिर वो अपनी पायल वहाँ भूल जाती है, जिसे हाजी साहब संभाल लेते हैं। तो नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हाजी साहब का झुकाव बारबीना की तरफ होता जा रहा है। आयशा की कॉलेज की टीचर उनके घर आती हैं, बारबीना उन्हें चाय बनाकर देती है, तो वो हाजी साहब से कहती हैं कि मैं तो अब इसको लहंगा पहनाना चाहती हूँ। मतलब ये है कि वो अपने भाई के लिए उसका रिश्ता लेकर आती हैं। तो हाजी साहब का एकदम से रंग फक हो जाता है और वो सोचते हैं कि ये क्या कह रही है, और इसी पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। चलिए नाज़रीन, अब हम नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रोमो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देखते हैं कि हाजी साहब की भतीजी उससे पूछती है शमीम के बारे में और कहती है तुम्हें पता है ये कौन है? फिर खुद ही मजाक से कहती है कि ये तो अब्बा जी की गर्लफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि हाजी साहब कब्रिस्तान में खड़े हैं और शमीम वहाँ भी आ जाती है, हर वक्त उनके सर पे सवार रहती है, क्योंकि उसके दिल में एक खटका सा पैदा हो गया है बारबीना को देख के, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इसलिए हाजी साहब से बार बार पूछती है कि आप मुझे बताएं कि ये आपकी क्या लगती है। तो वो आगे से कहते हैं कि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। फिर हाजी साहब उसको कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से। नाजरीन, हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हाजी साहब के दिल में बारबीना के लिए नरम गोशा पैदा हो रहा है और उसका वो इसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे बीवी का रखते हैं, और उसकी हिफाजत भी करते हैं, दूसरों से, अपने घर वालों से, दूसरे लोगों से बचाते रहते हैं उसको। फिर उसको कहते हैं कि तुम यहाँ मेरी वजह से हो, लेकिन वो आगे मासूमियत से कहती है ना, मैं यहाँ अपनी वजह से हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ खुद आया था। नाजरीन, बहुत ही प्यारा एक्सेंट है बारबीना का, बहुत ही प्यारी वो लग रही है।
پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہونے والی ہے، اور چونکہ عائشہ حاجی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، لیکن اب وہ کہتی ہے کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اگر میری شادی ہو بھی رہی ہے تو ابا جی کا خیال رکھنے کے لیے باربینا آ گئی ہے۔ تو ناظرین، سب سمجھتے ہیں کہ باربینا بیٹیوں کی طرح ابا جی کا خیال رکھ رہی ہے، لیکن کسی کو اصل حقیقت تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باربینا کا تو ابا جی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور جب سب کو پتہ لگے گا کہ وہ حاجی صاحب کی بیوی ہے تو پھر سب کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو ناظرین، اگلے ایک ساتھ دیکھنے کا بہت ہی مزہ آنے والا ہے، اور پھر ہم اس کا ریویو کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اچھا ناظرین، اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔